बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने हरियाणा चुनाव में मिली शिकस्त का ठीकरा जाट समाज के जातिवाद लोगों पर फोड़ा है। उन्होंने मंगलवार को चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव बसपा व इंडियन नेशनल लोकदल ने गठबंधन करके लड़ा, लेकिन परिणाम से स्पष्ट है कि जाट समाज के जातिवादी लोगों ने बसपा को वोट नहीं दिया, जिससे बसपा के उम्मीदवार कुछ सीटों पर थोड़े वोटों के अंतर से हार गए। हालांकि बसपा का पूरा वोट ट्रांसफर होने का उन्होंने दावा किया है। उन्होंने आगे कहा कि यूपी के जाट समाज के लोगों ने अपनी जातिवादी मानसिकता को काफी हद तक बदला है और वे बसपा से एमएलए तथा सरकार में मंत्री भी बने हैं। हरियाणा प्रदेश के जाट समाज के लोगों को सलाह दी कि यूपी के जाट समाज के पद चिन्हों पर चलकर उन्हें अपनी जातिवादी मानसिकता को बदलना चाहिए। बसपा के लोगों द्वारा पूरी दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने आभार जताया और उनकी मेहनत बेकार नहीं जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बसपा के लोगों को निराश नहीं होना चाहिए और न ही हिम्मत हारनी चाहिए, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। संघर्ष से नया रास्ता जरूर निकलेगा। आपको बता दें कि हरियाणा के जनादेश ने एक बार फिर देश को चौंका दिया है। लगातार तीसरी बार भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है। 2014 में 47 सीटें मिलने पर उसने पहली बार हरियाणा में अपने दम पर सरकार बनाई थी। इस बार पार्टी वो आंकड़ा भी पार कर गई है। सतह पर जो माहौल था उसके आधार पर एग्जिट पोल से लेकर तमाम अनुमान कांग्रेस के पक्ष में थे, मगर भाजपा ने चुपचाप धीरे धीरे माइक्रो मैनेजमेंट से मैदान में बाजी मार ली। उम्मीदवारों के चयन, प्रचार से लेकर जातीय समीकरणों को लेकर पार्टी की रणनीति काम कर गई। अति विश्वास में रही कांग्रेस जातीय ध्रुवीकरण की दोधारी तलवार का खुद ही शिकार हो गई। कांग्रेस की हार ने साबित कर दिया कि केवल सत्ता विरोध के सहारे चुनावी नैया पार नहीं लगाई जा सकती। संगठन और जमीनी स्तर पर काम जरूरी है। नतीजों ने साफ कर दिया है कि क्षेत्रीय दलों के लिए राज्य की सियासी जमीन अब उपजाऊ नहीं रही है। बता दें कि 2019 में भाजपा की सीटें घटकर 40 रह गई थी। लोकसभा चुनाव से पहले ही भाजपा ने माहौल व मूड को भांपते हुए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मैनेजमेंट शुरू कर दिया था। 9.5 साल सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक था, चाहे सरकार ने कितने भी काम क्यों न किए हों। जमीनी रिपोर्टों के साथ साथ कहीं न कहीं संघ की फीडबैक के बाद भाजपा का पहला कदम था मनोहर लाल की जगह ओबीसी समुदाय के नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का। 56 दिन ही काम के मिलने की बात कहकर सैनी ये जताते रहे कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिला। विपक्ष के पास उनके खिलाफ कहने को कुछ खास नहीं था। मनोहर लाल को सार्वजनिक तौर पर भाजपा ने प्रचार में शामिल नहीं किया, लेकिन जमीनी स्तर पर मैनेजमेंट में उनकी भूमिका कम नहीं हुई। इसका असर भी दिखा। नायब सीट बदलने के बाद भी जीत गए। हालांकि उनके 8 मंत्री और स्पीकर हार गए। 4 मंत्रियों सहित 14 विधायकों के टिकट काटने और कई विधायकों की सीट बदलने का जोखिम उठाते हुए भाजपा ने उम्मीदवारों के चयन में रणनीतिक कौशल दिखाया। बागियों को मनाने में सैनी व मनोहर के अलावा शीर्ष नेता भी जुटे। काफी हद तक मैनेज करने के अंत तक प्रयास हुए। सरकार के 9.5 साल के कई काम गिनाए जा सकते थे, लेकिन भाजपा ने केवल निष्पक्ष ढंग से रोजगार देने को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। कांग्रेस राज में रोजगार में पर्ची खर्ची चलती रही, इसे उसने बखूबी भुनाया। कांग्रेस के कई उम्मीदवारों के रोजगार बांटने के वादे करने वाले वीडियो भाजपा के लिए मददगार साबित हुए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।